हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रवक्ता चयन परीक्षा 2011 यूपी पीजीटी समाजशास्त्र का प्रीवियस ईयर हम सॉल्व कर रहे हैं। आज का ये सेकेंड पार्ट है। कल हमने 60 क्वेश्चन तक फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। सारे वीडियोज़ आपके यूट्यूब के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्टडी भी अच्छी बना सकते हैं। सारी वीडियोज आपके यूट्यूब पे मिल जाएंगी। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कल हमने ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सभी लोग मेरे वीडियो को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप कि बहुत अच्छी चल रही होगी आप लोग की पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग लाइक कर दें वीडियो को। कल हमने 60 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ गया सारा। यहाँ तक क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे कल। इस क्वेश्चन को हमने कल आप लोग के लिए छोड़े थे कमेंट बॉक्स में आंसर के लिए। इसके आंसर 3 लोगों ने बताए हैं, जिनका नाम है रेणु प्रजापति, हर्ष पाठक और खुशबू वर्मा। इन लोगों ने इसका राइट आंसर बताए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों के नियमित एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। इसके राइट आंसर सभी लोगों ने बताए हैं। फ्रेंड्स, जितने लोग वाचिंग करें सभी लोग आंसर अवश्य बताया करें। कल हमने यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। आज का मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है 61 से। आज हम 65 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भारत में जॉनसन बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार का विवाह प्रचलित है? भारत में जॉनसन बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह प्रचलित है? ऑप्शन ए एक विवाह, ऑप्शन बी बहु विवाह, ऑप्शन सी बहुपति विवाह, ऑप्शन डी बहुपत्नी विवाह। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। भारत में जॉनसन बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन सी हो जाएंगे बहुपति विवाह। ऑप्शन सी। बहुपति प्रथा को तो हम लोगों को बताया ही है। बहुपति प्रथा क्या होता है? एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ विवाह बहुपति प्रथा कहलाती है। एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ बहुपति विवाह कहलाता है। ऐसा किसने कहा था? ये रिवर्स ने कहे थे। रिवर्स की परिभाषा है, एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ विवाह बहुपति कहलाता है। बहुपति विवाह कहलाता है। बहुपति विवाह 2 प्रकार की होती है, एक भ्रातृक बहुपति विवाह, एक अभ्रातृक बहुपति विवाह। भ्रातृक बहुपति विवाह यह किस में पाई जाती है? यह विवाह खस, टोडा, कोटा तथा लुसाई जनजातियों में पाई जाती है। भ्रातृक बहुपति विवाह जो होता है वह विवाह खस, टोडा, कोटा तथा लुसाई जनजातियों में प्रचलित है। और अभ्रातृक बहुपति विवाह जो होता है वो जॉनसन बाबर की ओराव जनजाति में, ओराव जनजाति, नायर, तियान, इरावा
औकुर दुर्ग लोगों में प्रचलित है। ये अभ्रातृ बहुपत्ति प्रथा जो पाई जाती है उराव जनजाति में, नायर जनजाति, तियान, इरावा और आकुर जनजाति में पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपति विवाह का अर्थ है। बहुपति विवाह का अर्थ है ऑप्शन ए, एक विधवा पुनर्विवाह करती है। ऑप्शन बी, अनेक स्त्रियां अनेक पुरुषों से विवाह करती हैं। ऑप्शन सी, एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। ऑप्शन डी, एक तलाकशुदा स्त्री पुनर्विवाह करती है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। बहुपति विवाह का अर्थ क्या होता है अभी भी बताए हैं। एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वो बहुपति प्रथा कहलाती है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है। विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए, एक विवाह। ऑप्शन बी, बहु विवाह। ऑप्शन सी, बहुपत्नी विवाह। ऑप्शन डी, समूह विवाह। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है, तो समूह विवाह ये विश्व के कहीं नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। यहाँ तो ये गलत हो गया है, आधा पौ हो गया है। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। ऑप्शन ए, जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा। ऑप्शन बी, धर्म द्वारा। ऑप्शन सी, कानून द्वारा। ऑप्शन डी, सरकार द्वारा। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। जनसंख्या में लोगों के किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, धर्म द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का सर्वप्रथम कारण है। गोडार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का सर्वप्रथम कारण है। ऑप्शन ए, अनैतिक गृह। ऑप्शन सी, मानसिक दुर्बलता। ऑप्शन सी, खराब आर्थिक स्थिति। ऑप्शन डी, नगरीकरण। गोडार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का सर्वप्रथम कारण है। सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। गोडार्ड के अनुसार ऑप्शन बी हो जाएंगे, मानसिक दुर्बलता। ऑप्शन बी। मावरर क्या कहते हैं बाल अपराध के बारे में। मावरर कहते हैं वह व्यक्ति जो जानबूझकर इरादे के साथ तथा समझते हुए उस समाज की रूढ़ियों की उपेक्षा करता है जिससे उसका संबंध है। मावरर कहते हैं वह व्यक्ति जो जानबूझकर इरादे के साथ तथा समझते हुए उस समाज की रूढ़ियों की उपेक्षा करता है जिससे उसका संबंध है। तो किसने कहा था ये, मावरर ने कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी जनजाति मातृवंशी है? निम्न में से कौन सी जनजाति मातृवंशी है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी मुंडा। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। मातृवंशी है। अभी कल ही इसको बताए थे हम कौन कौन सी मातृवंशी होती हैं। मातृवंशी जनजाति कौन सी है? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। गारो, खासी तथा नायर जनजातियों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये मातृवंशी परिवार पाया जाता है। गारो, खासी, जयंतिया। अब पितृवंशी कौन कौन से हैं? पितृवंशी मीणा, भील, गोंड, संथाल, मुंडा आदि जनजातियों में पितृवंशी परंपरा पाई जाती है। कौन कौन से हैं? मीणा, भील, गोंड, संथाल, मुंडा आदि ये सब क्या हैं? ये पितृवंशी परंपराएं पाई जाती हैं। गारो, खासी, जयंतियाँ ये मातृवंशी हैं। इसमें मातृवंशी परंपराएं पाई जाती हैं गारो, खासी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। गोंड, भील, मुंडा ये सब पितृवंशी हैं, खासी मातृवंशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है। परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है। ऑप्शन ए घर की व्यवस्था, ऑप्शन बी सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, ऑप्शन सी संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, ऑप्शन डी आजीविका कमाना। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है। ऑप्शन सी हो जाएंगे संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1995, ऑप्शन बी वर्ष 1996, ऑप्शन सी वर्ष 1997, ऑप्शन डी वर्ष 1998। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन डी हो जाएंगे वर्ष 1998, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं। अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं। ऑप्शन ए अंतर जाति विवाह, ऑप्शन बी जाति अंतर विवाह, ऑप्शन सी बहिर्विवाह, ऑप्शन डी है बहु विवाह। तो अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को क्या कहते हैं? क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे जाति अंतर विवाह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं।
विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं। ऑप्शन ए अंतर जाति विवाह, ऑप्शन सी जाति अंतर विवाह, ऑप्शन सी बहिर्विवाह, ऑप्शन डी बहुविवाह। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को अंतर जाति विवाह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन कहलाता है। एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन कहलाता है। ऑप्शन ए वधू मूल्य, ऑप्शन बी दहेज, ऑप्शन सी मेहर, ऑप्शन डी उपहार। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे मेहर। मेहर कितने प्रकार के होते हैं? मेहर 4 प्रकार की होती है। मेहर जो होता है मेहर 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? महरे मुसलमान जो एक निश्चित रकम होती है, महरे मुसलमान। और दूसरा होता है या निश्चित होता है, निश्चित रकम होती है, एक निश्चित रकम, एक निश्चित रकम होती है। दूसरा क्या है? महरे मुअज्जिल, महरे मुअज्जिल। महरे मुअज्जिल या तुरंत मेहर, इसको बोलते हैं तुरंत मेहर। तुरंत मेहर। महरे मुअज्जल स्थगित मेहर, महरे मुअज्जल। स्थगित मेहर। और जो चौथा है महरे उल मिस्ल, महरे उल मिस्ल। ये उचित मेहर, इसको उचित मेहर बोला जाता है। उचित मेहर, उचित मेहर। महरे मुसलमान एक निश्चित रकम जो होती है, यह मेहर का वह प्रकार जो निकाह के पूर्व या निकाह के समय एक निश्चित रूप में तय की जाती है, जिसका भुगतान निकाह के समय किया जाता है। यह जो रकम होती है विवाह के निकाह के समय ही यह भुगतान किया जाता है। महरे मुअज्जिल तुरंत मेहर जो होता है, यह होता है यह मेहर को वह राशि जिसे पति द्वारा पत्नी को निकाह के पश्चात या यौन संबंध के पूर्व देना पड़ता है। मुअज्जिल रकम जो तुरंत मेहर होता है, यह विवाह के पश्चात या यौन संबंध के पहले दिया जाता है। यह अस्थायी मेहर की राशि तुरंत न मिलने की
मुअज्जिल तुरंत मेहर में होता है। मेहर की राशि तुरंत न मिलने की और अवस्था में पत्नी स्थापित न करे। अगर पति मेहर नहीं देता है तो पत्नी उसे यौन संबंध स्थापित न करे। पत्नी का अधिकार होता है कि वह यौन संबंध अपने पति के साथ न करे। महरे मुअज्जिल स्थगित मेहर जो होता है, इस प्रकार की राशि को निकाह के समय ही निश्चित कर दिया जाता है, लेकिन इसे स्थगित रखा जाता है क्योंकि पति द्वारा पत्नी को तलाक देने या मृत्यु की अवस्था में देने की प्रथा है। यह प्रथा जो होती है, यह मेहर जो होती है, यह स्थगित की जाती है क्योंकि यह तलाक के समय या पति की मृत्यु के समय यह दी जाती है। महरे उल मिस्ल जो उचित मेहर होता है, निकाह के समय जब मेहर की राशि तय नहीं की जाती और तलाक की निश्चित उत्पन्न होने पर न्यायालय द्वारा पत्नी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेहर की उचित राशि तय की जाती है। यह न्यायालय के द्वारा यह तय की जाती है। आर्थिक स्थिति को देखते हुए, पत्नी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेहर की उचित राशि को तय की जाती है। कौन सा होता है? ये उचित मेहर होता है, जो महरे उल मिस्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया फ्रेंड्स क्वेश्चन को। कौन सा कथन संस्कृति के गुण के लिए गलत है? कौन सा कथन संस्कृति के गुण के लिए गलत है? ऑप्शन ए, संस्कृति मानव निर्मित है। ऑप्शन बी, संस्कृति सीखी जाती है। ऑप्शन सी, प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है। ऑप्शन डी, संस्कृति के सामाजिक गुण निहित होते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है? गलत पूछा है। संस्कृति के गुण के लिए गलत है। तो कौन इसमें गलत है? इसमें गलत देखना है। संस्कृति मानव निर्मित है। सभी लोग कमेंट करके बताएं। मानव निर्मित है, सही है। संस्कृति सीखी जाती है, ये भी सही है। संस्कृति के सामाजिक गुण निहित होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, ये नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक समाज की संस्कृति एक जैसी हो, अलग अलग होती है। सबकी संस्कृति अलग होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। संस्कृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति मानव निर्मित अवधारणा है। संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। संस्कृति में संगठन एवं संतुलन होता है। संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिशायवी है। संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति मानव निर्मित अवधारणा है। संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। संस्कृति में संगठन एवं संतुलन होती है। संस्कृति और अधिवैयक्तिक एवं अधिशायवी है। तो ये किसकी संस्कृति की ये सारी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रितता सिद्धांत संबंधित है। आश्रितता सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए, गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता। ऑप्शन बी, गरीब लोगों का सरकार पर आश्रितता। ऑप्शन सी, वृद्ध व्यक्तियों का अपने परिवार पर आश्रितता। ऑप्शन डी, महिलाओं का पुरुषों पर आश्रितता।
क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। और आश्रितता सिद्धांत संबंधित है गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है? किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी स्पेंसर, ऑप्शन डी दुर्खिम। धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जुड़ा है। धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़ा है, तो क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे मैक्स वेबर, ऑप्शन ए। इनकी भी कुछ अवधारणा है। नौकरशाही की अवधारणा किसने दिया है? ये मैक्स वेबर दिए हैं। वर्स्टेहेन, इनकी अवधारणा है नौकरशाही, वर्स्टेहेन। सर इनकी किसकी है? ये मैक्स वेबर की है। प्रोटेस्टेंट किसकी है? ये मैक्स वेबर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? किसके द्वारा पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? ऑप्शन ए वेस्टरमार्क, ऑप्शन बी फ्राल्ट, ऑप्शन सी मॉर्गन, ऑप्शन डी टाइलर। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे वेस्टरमार्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविद्यालयीकरण डिस स्कूलिंग संबंधित है। अविद्यालयीकरण डी स्कूलिंग संबंधित है। इवान इलिच पालो फेरी अरबिंदो, ऑप्शन 4 भगवान दास। अविद्यालयीकरण यानी डी स्कूलिंग संबंधित है। इवान इलिच पालो फ्रेरी, ऑप्शन 3 है अरबिंदो, 4th है भगवान दास। इनमें से कौन से हैं ये? कूट वाले क्वेश्चन है ये। इसमें हो जाएंगे इवान इलिच और पालो फ्रेरी, 1 और 2, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नवोद्विकासी सिद्धांत से है? निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासी सिद्धांत से है? ऑप्शन ए मॉर्गन, ऑप्शन डी स्टीवर्ड, ऑप्शन सी वाइट, ऑप्शन डी वीरस्टीड। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासी सिद्धांत से है? इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे जूलियन स्टीवर्ड। इनका पूरा नाम है जूलियन स्टीवर्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली,
ऑप्शन बी आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली। ऑप्शन सी है पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली। ऑप्शन डी पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सब लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे पूरी तरह से पृथक्करण करने वाले। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर के नेटवर्क एवं हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है। साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है। ऑप्शन ए M.A. सुशमैन। ऑप्शन बी गार्डन व फोर्ड। ऑप्शन सी फ्रेडरिक थ्रेशर। ऑप्शन डी बेबलिन। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे M.A. सुशमैन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि पृथक्करण दोनों को हानि। ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है जबकि संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर क्या हो जाएंगे? ये सभी राइट हो जाएंगे। प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि पृथक्करण दोनों को हानि। ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है जबकि संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है? यहाँ पूछा नहीं। कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है? ऑप्शन ए समुदाय। ऑप्शन बी समिति। ऑप्शन सी संस्था। ऑप्शन डी सामाजिक समूह। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है? समुदाय भी में व्यक्ति की सदस्यता को इंगित करता है। समिति भी सदस्यता को इंगित करता है। सामाजिक समूह भी। संस्था एक कार्यप्रणाली को इंगित करता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का विचार शक्ति लुप्त प्राय हो जाती है। व्यक्ति का विचार शक्ति लुप्त प्राय हो जाती है। तो व्यक्ति के विचार की शक्ति लुप्त कहाँ शक्ति लुप्त हो जाती है? विचार के सोचने की क्षमता कहाँ समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए समिति में। ऑप्शन ए भीड़ में। ऑप्शन सी श्रोता समूह में। ऑप्शन डी जनता में। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे।
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, श्रोता समूह, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर प्रति 100 कितनी है? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी है 12.5, ऑप्शन डी 7.48। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 7.1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 1000 पर 7.1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावुकता प्रबल होती है, भावुकता प्रबल होती है। ऑप्शन ए परिवार में, ऑप्शन बी भीड़ में, ऑप्शन सी संस्था में, ऑप्शन डी जनता में। भावुकता प्रबल होती है, क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? भावुकता प्रबल होती है, यहाँ भीड़ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, भीड़ में भावुकता प्रबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी किसी बुक में तो मतलब परिवार भी दिया है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, भीड़ हो जाएगा। प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है, प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। ऑप्शन ए कूले, ऑप्शन बी हट्टन, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी दुर्खीम। तो प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है, ये सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह की बात कौन करते हैं, ये कूले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बच्चों का खेल समूह, ऑप्शन सी पड़ोस, ऑप्शन डी ये सभी। प्राथमिक समूह कौन सा है इसमें से, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे परिवार, प्राथमिक समूह। कौन सा प्राथमिक, हाँ परिवार हो जाएगा, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस ये सभी, ये तीनों जाएंगे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी ऑफिस, ऑप्शन सी बच्चों का खेल समूह, ऑप्शन डी पड़ोस। द्वितीयक समूह कौन सा है, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे ऑफिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थानीय समूह है, निम्न में से कौन सा स्थानीय समूह है? ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी प्रजाति, ऑप्शन सी जनजाति, ऑप्शन डी संजाति। कौन सा स्थानीय समूह है, क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं।
ऑप्शन सी हो जाएंगे जनजाति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनांकिकीय प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सा जनांकिकीय प्रक्रिया है? 1 है प्रजननता, 2 मर्त्यता, 3 है अस्वस्थता, ऑप्शन 4 है धार्मिक संप्रदायों के बीच जनसंख्या अनुपात। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। प्रजननता, मर्त्यता, ऑप्शन 1 और 2 जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त कार्यदल इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है। सशक्त कार्यदल इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन पंजाब, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं कौन सा इसमें नहीं है, ये पूछा है। ऑप्शन बी हो जाएंगे पंजाब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात की परिभाषा है। जात की परिभाषा है, जाति एक बंद वर्ग है, ऑप्शन जाति एक अंतर्विवाही समूह है, ऑप्शन सी जाति एक बहिर्विवाही समूह है, ऑप्शन सी जाति एक भूभागी समूह है। जाति की परिभाषा क्या है? जाति एक बंद वर्ग है, ये भी सही है। जाति एक अंतर्विवाही समूह है, यह सही पूछा ना। हाँ, जाति अंतर्विवाही समूह, ये भी गलत है। जाति एक बहिर्विवाही समूह है, ये भी गलत है। जाति एक भूभागी समूह है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। जाति की परिभाषा हो जाएगी जाति एक बंद वर्ग है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन जाति तथा वर्ग दोनों जन्म पर आधारित है, ऑप्शन जाति तथा वर्ग दोनों कर्म पर आधारित है, ऑप्शन सी जाति तथा वर्ग दोनों समाज का स्तरीकरण करते हैं, ऑप्शन डी जाति तथा वर्ग दोनों वर्ग व्यवस्था पर आधारित है। कौन सा कथन सत्य इसमें ढूंढना है? जाति तथा वर्ग दोनों जन्म पर आधारित होते हैं, जाति तथा वर्ग दोनों कर्म पर आधारित होते हैं, जाति तथा वर्ग दोनों समाज का स्तरीकरण होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज को भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया? किसने समाज को भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया? ऑप्शन ए हंटिंगटन, ऑप्शन बी हट्टन, ऑप्शन सी मालिनोवस्की, ऑप्शन डी श्री अरबिंदो। समाज को भौगोलिक एवं निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया है। क्या आ जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे हंटिंगटन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते हैं, इस प्रसारवाद के समर्थक हैं। संस्कृति संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते हैं,
इस प्रसारवाद के समर्थक हैं? ऑप्शन ए ग्रेबनर, सेकंड है एंकरमैन, थर्ड है रॉबर्ट लावी, ऑप्शन 4 है इलियट एवं पैरी। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ग्रेबनर और एंकरमैन, एक और दो हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का विकास मानव कर पाया पर पशु क्यों नहीं? संस्कृति का विकास मानव कर पाया पर पशु क्यों नहीं? ऑप्शन ए बोलने की क्षमता या वाणी, ऑप्शन बी सीधे खड़े होने की क्षमता, ऑप्शन सी उंगलियों और कलाइयों की कार्यक्षमता, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। संस्कृति का विकास मानव कर पाया पर पशु क्यों नहीं? क्यों नहीं कर पाया? बोलने की क्षमता या वाणी, ये भी सही है। सीधे खड़े होने की क्षमता, ये भी सही है। पशुओं में बोलने की क्षमता नहीं होती है, इस कारण से है ये। सीधे खड़े होने की क्षमता, मनुष्य सीधा खड़ा हो सकता है पर पशु नहीं, सही है। उंगलियों और कलाइयों की कार्य क्षमता, उंगली और कलाई को मनुष्य अपना इधर मूव कर सकता है पर पशु जो होता है वो नहीं कर सकता, उसके पास हैंड नहीं होते हैं। किसके? ये भी सही है। इसमें तीनों हो जाएंगे, उपयुक्त तीनों सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन हंटिंगटन द्वारा दिया गया है? निम्न में से कौन सा कथन हंटिंगटन द्वारा दिया गया है? समाज के भाग्य का निर्णय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं, ऑप्शन बी समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं, ऑप्शन सी समाज के भाग्य का निर्णय राजनैतिक परिस्थितियां करती हैं, ऑप्शन डी समाज के भाग्य का निर्णय सांस्कृतिक परिस्थितियां करती हैं। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, यह कथन किसका है? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हर्ट्ज़कोविट्ज़, ऑप्शन बी मालिनोव्स्की, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लिंटन। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे हर्ट्ज़कोविट्ज़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा है? रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्नलिखित में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा है? ऑप्शन ए संस्कृति तत्व, ऑप्शन बी संस्कृति संकुल, ऑप्शन सी सांस्कृतिक प्रतिमान, ऑप्शन डी सांस्कृतिक विलंबना। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे सांस्कृतिक प्रतिमान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समाज में किस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है? समाज में किस स्थिति को सामाजिक विलंबना कहा जाता है? ऑप्शन है, जब एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज की संस्कृति से पिछड़ जाती है। ऑप्शन बी, जब संस्कृति के दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे भाग से बिछड़ जाता है। ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी है, उपयुक्त दोनों कथन गलत है। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी। क्या आंसर बताएं मैं? इसका दो आंसर होगा, सॉरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएंगे। ये गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। जब संस्कृत के दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे भाग को पिछड़ जाता है तो यह भौतिक संस्कृति विलंबना कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक संबंध निम्न में से किन समूहों का लक्षण है? औपचारिक संबंध निम्न में से किस समूहों का लक्षण है? ऑप्शन ए, प्राथमिक समूह। ऑप्शन बी, द्वितीयक समूह। ऑप्शन सी, स्थानीय समूह। ऑप्शन डी, अस्थायी समूह। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। औपचारिक संबंध निम्न में से किन समूहों का लक्षण है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सेकेंड हो जाएंगे, द्वितीयक समूह। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ऑप्शन ए, अंतर्वस्तु। ऑप्शन सी, व्यवस्था का निर्धारण जन्म से। ऑप्शन डी, अस्पृश्यता। ऑप्शन डी, सामाजिक स्थिति का निर्धारण। क्या आ जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। जाति व्यवस्था की कौन सी रीढ़ की हड्डी है? ऑप्शन 4 हो जाएंगे, सामाजिक स्थिति का निर्धारण। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। आधुनिक समाज में अधिकांश शारीरिक स्थितियां होती हैं। ऑप्शन ए, प्रदत्त। प्रदत्त। ऑप्शन बी, अर्जित। ऑप्शन सी, मानव निर्मित। ऑप्शन डी, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। मुस्लिम आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां होती हैं प्रदत्त, अर्जित, मानव निर्मित, ईश्वर द्वारा प्रदर्शन। क्या जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्जित। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के प्रदत्त सामाजिक स्थिति तथा
समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है इस आधार पर। समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है इस आधार पर। आमदनी, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी जन्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। भारत में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचारक सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए टाइनबी, ऑप्शन बी भगवान दास, ऑप्शन सी सोरोकिन, ऑप्शन डी अकबर्न। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सांस्कृतिक विलंबना ऑप्शन डी हो जाएंगे, अकबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करके बताएं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृति में होती है, ऑप्शन सी संस्कृति की जड़ें व्यक्तित्व में होती है, ऑप्शन सी सांस्कृतिक की जड़ें बर्ताव में होती है, संस्कृति की जड़ें बर्ताव में होती हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी हो जाएंगे, संस्कृत की जड़ें बर्ताव में होती हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर टिप्पणी कीजिए। एक व्यक्ति न तो मानव पैदा होता है और न ही सामाजिक, बल्कि वह ये दोनों बनता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन डी अंशतः सही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित कथन पर टिप्पणी कीजिए। एक व्यक्ति न तो मानव पैदा होता है और न ही सामाजिक, बल्कि वह ये दोनों बनता है सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की, ऑप्शन ए व्यक्ति के संस्कृति को परिभाषित करने की, ऑप्शन सी व्यक्ति के समाज को परिवर्तित करने को, ऑप्शन डी व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने को। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएंगे, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है। ऑप्शन स्कूल, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी पड़ोस, ऑप्शन डी नातेदारी। क्या आ जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण पर लागू करता है?
ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी कानून, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ये सभी कौन सा कथन सामाजिक नियंत्रण पर लागू करता है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे ये सभी कानून, धर्म, कानून, समाज, धर्म और कानून सामाजिक नियंत्रण पर लागू करती है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? कौन सा सामाजिक नियंत्रण का निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? ऑप्शन ए नमस्ते करना, ऑप्शन बी अंतर्विवाह, ऑप्शन सी है बहिर्विवाह, ऑप्शन डी एक विवाह। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। जनरीति क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएंगे नमस्ते करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य है। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन ए सही समय पर चुनाव करवाना, ऑप्शन बी सामाजिक विकास तेज करना, ऑप्शन सी आदर्श नियमों और सामाजिक मूल्यों का मूल्यांकन करना, अनुपालन करना, ऑप्शन डी कीमतों पर नियंत्रण रखना। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ है, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे आदर्श नियमों और सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता है? कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए प्रदर्शन, ऑप्शन ए प्रदर्शन बोल दिए हम। ऑप्शन ए प्रार्थना स्थल में धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन बी अपनी ही जाति में विवाह, ऑप्शन सी हड़ताल पर जाना, ऑप्शन डी आयकर चुकाना। कौन सा व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाता है? क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन थर्ड हो जाएंगे हड़ताल पर जाना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है समाज का पेशेगत विभाजन, ऑप्शन बी भाषागत विभाजन, ऑप्शन सी सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन, ऑप्शन डी क्षेत्रीय विभाजन। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है समाज का ऑप्शन सी हो जाएंगे सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है। सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है। ऑप्शन छोटे समुदायों में, ऑप्शन बी एक रूपी समुदायों में, ऑप्शन सी धर्म का महत्व देने वाले समुदायों में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी तीनों। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। छोटे समुदायों में, एक रूपी समुदायों में, धर्म को महत्व देने वाले समुदाय में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की दर होती है। सामाजिक परिवर्तन की दर होती है। ऑप्शन बृहत्तर नगरों में, ऑप्शन बी ग्रामीण नगरों में, ऑप्शन बी ग्रामीण नगरों में, ऑप्शन सी जनजातीय नगरों में, ऑप्शन डी छोटे समुदायों में। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं।
ऑप्शन ए हो जाएंगे बृहत्तर नगरों में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से हैं? सांस्कृतिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से होते हैं? ऑप्शन ए रूढ़िवादिता, ऑप्शन बी निरक्षरता, ऑप्शन सी निहित स्वार्थ, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से होते हैं? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे रूढ़िवादिता, निरक्षरता, निहित। इन सभी के कारण सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक हैं रूढ़िवादिता, निरक्षरता, विहीन स्वार्थ है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और सभ्यता में अंतर। ऑप्शन ए संस्कृति अभौतिक है, अभौतिक और सभ्यता अभौतिक है। सभ्यता भौतिक है, संस्कृति अभौतिक है जबकि सभ्यता भौतिक होती है। ऑप्शन बी संस्कृति अच्छी जबकि सभ्यता अच्छी नहीं होती। ऑप्शन सी सभ्यता का प्रगतिशील होते हैं जबकि संस्कृति नहीं। ऑप्शन डी उपर्युक्त कथन उपर्युक्त विकसित होती हैं जबकि संस्कृति नहीं। सभ्यता विकसित होती है जबकि संस्कृति नहीं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन 1 हो जाएंगे संस्कृति अभौतिक तथा सभ्यता भौतिक होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सामाजिक संगठन के चतुष्वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन ए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऑप्शन सी मुस्लिम, ईसाई, पारसी और सिख। ऑप्शन सी गोंड, भील, मुंडा, उराव। ऑप्शन डी है पंजाबी, गुजराती, बंगाली और मद्रासी। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन 1 बन जाएंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? एक हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? ऑप्शन ए वृद्धाश्रम, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संरचना। वानप्रस्थ और संन्यास, ऑप्शन डी संन्यास आश्रम। क्या आ जाएंगे इस राइट आंसर? सभी लोग मिलकर बताएं। एक हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास है। इसका राइट आंसर सभी लोग मिलकर बताएं। ऑप्शन 3 हो जाएंगे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? भारतीय दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सेकंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, – 2022 कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया? वर्ग का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी उद्विकास, ऑप्शन डी
ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन डी भगवान दास, भागवत गीता है सॉरी। कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस गुणवत्ता में प्रतिपादित किया गया? रामायण, जान, उपनिषद, वेद, भागवत गीता। इसका राइट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन, सभी लोग कमेंट करेंगे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, भागवत गीता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत कितने द्वारा समझा गया? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी ब्राह्मण। कर्म का सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया है? तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, पुरुषार्थ, कृष्ण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? ऑप्शन ए पार्कर एंडरसन, ऑप्शन बी गुडे, ऑप्शन सी फाल्सन, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रेस्टीड। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, गुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। हिंदू विवाह की प्रकृति है। ऑप्शन संविदात्मक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी नैतिक, ऑप्शन डी सामाजिक। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। हिंदू विवाह की प्रकृति है। ऑप्शन बी हो जाएंगे, धार्मिक, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी? आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको सारे वीडियोज़ यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग के लिए हम सॉल्व कर दिए। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए देना है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। क्वेश्चन है यहाँ का आप लोग की, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया किसकी पुस्तक है? कब लिखी गई थी ये? किसकी पुस्तक है और कब लिखी गई थी? कब लिखी गई? ये आंसर आप लोग को, आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो पसंद आया। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग लाइक कर दें।
ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।